नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आसिफ इकबाल। और जिस घड़ी का इंतजार पूरे हिंदुस्तान को था, पूरा भारत मिन्नतें मनुहार कर रहा था भगवान से कि सुन लो, हे देवों के देव सुन लो। और वो कम से कम आज हम दावे से कह सकते हैं कि अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी पूरा हुआ। बिल्कुल, तो आप जो सुन रहे हैं जरा ध्यान दीजिए। अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं हम। उत्तरकाशी में जो लगातार जिस बात के लिए मिन्नत मनुहार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था, वो कहीं ना कहीं से ऊपर वाले ने सुन लिया है और ऑपरेशन जिंदगी अब कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रही है। 5 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाल लिया गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सभी मजदूर सकुशल हैं और 5 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। जी हां, अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। जिस बात के लिए, जिस खबर को जानने के लिए, जिस खबर को सुनने के लिए कान तरस गए थे, लगातार ये मिन्नत मनुहार किए जा रहे थे, ये मनाया जा रहा था, ये उम्मीद की जा रही थी कि और कुछ हो ना हो, लेकिन ऑपरेशन जिंदगी जो है वो सफल हो जाए और वही होता दिख रहा है। उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी पूरा और सुरंग से 5 मजदूर बाहर निकल गए हैं। जी हां, अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं हम। 5 मजदूर सकुशल बाहर निकल गए। सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। न्यूज इंडिया आपको पल पल की जानकारी दे रहा है। बिल्कुल, आप देखिए, हम 2 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने, बताने, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से कि एक टनल के अंदर और एक तस्वीर टनल के बाहर की है। 5 मजदूर निकाले जा चुके हैं। 5 मजदूर को वहां से निकालकर सीधे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा गया है, क्योंकि अब उनके हालात का जायजा लिया जाएगा, उनके तबीयत का ख्याल रखा जाएगा। और कहा यह जा रहा था कि मंगलवार को बहुत सारी मंगल कामनाएं पूर्ण होंगी, मंगल खबर आएगी और वो शुभ समाचार आ गया जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे। सीधे ये देखिए, पहली एम्बुलेंस, आप सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जो न्यूज इंडिया पर सीधे सुपर एक्सक्लूसिव खबरें आपको दिखा रहे हैं हम। और ये देखिए, पहला एम्बुलेंस जो मजदूरों को लेकर बाहर निकल रहा है। तमाम भारत 140 करोड़ भारतवासियों की मुरादें पूरी होती दिख रही हैं। जी हां, सभी चाह रहे थे कि ये तमाम मजदूर सकुशल बाहर निकले और वही होता दिख रहा है। 5 मजदूर अभी तक निकाले जा चुके हैं और सुनिए क्या कह रहे हैं। तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो कहाँ से हैं वो मजदूर, क्या आप उनको जानते हैं? नहीं जानता मेरे को। अच्छा, मेरे को नहीं तो जानता। क्या डॉक्टर्स वगैरह आप उनकी सारा है, सारा सब है। डॉक्टर्स उनकी मेडिकल चेकअप कर रहे हैं? सब कर रहे हैं जी। अच्छा, आप कौन सी कंपनी से हैं? मैं धरनी जोडक इंजीनियर्स। अच्छा, ठीक है। क्या क्या नाम क्या है आपका? सर नाम क्या है आपका? की खबर पर लगी मुहर, पहली बाइट में कहा जा रहा है एक मजदूर निकले। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम कह सकते हैं दावे से कि न्यूज इंडिया की खबर पे मुहर लग गई है, क्योंकि बार बार न्यूज इंडिया ये बता रहा था, वहां की तमाम जमीनी हकीकत को आपके सामने रख रहा था। वो तमाम हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो वो चप्पे चप्पे पे मौजूद थे। वहां से सारी खबरें इकट्ठा करने के बाद आप तक हमने पहुंचाई। और देखिए, कहीं ना कहीं से जो हम तमाम भारतवासी चाहते थे, 140 करोड़ भारतवासियों की उम्मीदें कह लीजिए, मुरादें कह लीजिए, पूरी हो गई हैं। और ये सीधी वो तस्वीर है जिसको देखने के लिए आंखें इंतजार कर रही थी। वो एम्बुलेंस है, वो मजदूरों को लेकर सीधे निकलने वाली है। पहली एम्बुलेंस की तस्वीर आपको दिखाई, दूसरे एम्बुलेंस की तस्वीर भी आपके सामने है। और धीरे धीरे करके वो तमाम 41 मजदूर बाहर निकलेंगे। और देखिए, कुछ कह रहे हैं वहाँ के अधिकारी लगातार कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं। जो बाहर निकल रहे हैं वो लोगों के हालचाल की खबरें दे रहे हैं, उनके तबीयत का हवाला बता रहे हैं, तमाम चीज़ें वो इकट्ठा करते हुए बता रहे हैं कि कैसे वहाँ के हालात किस तरीके से बेहतर हो रहे हैं। मतलब इसलिए कि साफ तौर पे जिसका इंतज़ार हमें था, जिस बात के लिए हम लगातार इंतज़ार कर रहे थे,
वो कहीं ना कहीं से पूरा होता दिख रहा है। हमने जैसा कहा कि ग्राउंड जीरो के हीरो हमारे लगातार मौजूद थे वहां पे और वो तमाम खबरें इकट्ठा कर हम तक पहुंचा रहे थे। उस खबरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जितनी उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं से पूरी होती दिख रही हैं और टनल में जो 41 मजदूर जो फंसे हुए थे अब धीरे धीरे करके वो बाहर निकल रहे हैं और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टनल के अंदर की और टनल के बाहर की। एम्बुलेंस गाड़ी जो दिख रही है आपको वो साफ तौर पे है कि जो मजदूर निकलेंगे सबसे पहले उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और माना यह जा रहा है कि ऋषिकेश के एम्स में ये तमाम इंतजाम किए गए हैं उन तमाम मजदूरों के लिए, बेहतर इंतजाम किए गए। देखिए खुशियों का ठिकाना नहीं है लोगों का और लोग जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 मोदी है तो मुमकिन है, धामी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कल मोदी जी ने भारत की जनता से अपील की थी कि 135 करोड़ जनता 41 लोगों के लिए, हमारे नागरिकों के लिए भगवान से दुआ करो और भगवान ने वो लोगों की दुआ कबूल कर ली और सफलता के मोदी धामी गंभीर है, भारत की तकदीर है, मोदी धामी गंभीर है। सबसे बड़ी खबर, टनल लाइट साइड से पहली एम्बुलेंस निकली, सुरंग से बाहर निकाले जा रहे हैं लगातार मजदूर। 5 मजदूर बाहर निकाले जा चुके हैं, मजदूरों को निकाला जा रहा है। न्यूज इंडिया की खबर पे लगातार मुहर लग रही है और यह हमने कहा था, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि क्या होने वाला है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर न्यूज इंडिया की पल पल की खबर आप तक पहुंचाई है, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाई है। हमने बताया था कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है और देखिए किस तरीके से जो वक्त पहले से हम बताते आ रहे थे ठीक उसी वक्त में ही चीजें सामने आई हैं और अब एक एक करके मजदूर बाहर निकले। हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए पुष्कर सिंह धामी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो और उनके साथ आप जनरल वीके सिंह को आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और देखिए उनके एक्साइटमेंट, देखिए उनकी खुशी, देखिए किस तरीके से खुश हैं वो, क्लैपिंग कर रहे हैं वो लोग। जिस खबर को लेकर पूरा हिंदुस्तान चिंतित था, पूरा हिंदुस्तान फिक्रमंद था और माना यह जा रहा था कि जल्द यह खुशखबरी मिलेगी और वो कहीं ना कहीं से अब होती दिख रही है। 5 मजदूर निकाले जा चुके हैं, बाकी मजदूरों की भी इंतजार हो रही है और वो जल्द ही वो भी बाहर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी और लगातार इस खबर पे पैनी नजर रखने वाले, इस खबर पे पल पल की जानकारी इकट्ठा करने वाले और ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद रहने वाले हमारे एंकर गौरव, हमारे एंकर सागर मिश्रा और अनुज अवस्थी जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। हम सीधे सबसे पहले अनुज, कितनी खुशी? बिल्कुल, ये पूरे देश में एक बड़ी खुशी दिखाई दे रही है कि इस पल का हर किसी को इंतजार था बेशक। और आज पल आ चुका है कि जब 5 मजदूरों को अभी तक बाहर निकाला गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वहां पे मौजूद है और सबसे पहले मुख्यमंत्री ने उन मजदूरों को बाहर निकाला। न्यूज इंडिया की ये बड़ी मुहिम आज रंग लाई है। से न्यूज इंडिया ने इस मुहिम को चलाया है। जो 41 मजदूर फंसे हुए थे, उनकी जिंदगी और मौत से जो लड़ रहे थे, उन सबकी तरफ से दुआएं भी मिल रही हैं सबको। पूरे देश में इस समय खुशी की लहर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले मिले हुए। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद है वहीं पे ही। तमाम जितने भी पीएमओ के अधिकारी हैं वो सभी वहां पे मौजूद है और सबके चेहरे खुशी है। सबने केवल एक ही नारा लगाया है, भारत माता की जय। इस नारे से जितने भी अभी तक अनुज आप लगातार बने रहिए क्योंकि आप लगातार बने हुए हो और ग्राउंड जीरो के हीरो आप साबित हुए हैं। आपको भी बहुत बधाई क्योंकि लगातार उस खबर पे आपने जिस तरीके से नजरें बना रखी थी वो काबिल तारीफ है। आप नजर बनाए रखिए और पल पल की जानकारी इकट्ठा कीजिए और बताइए कि जो मजदूर बाहर निकले हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। सागर मिश्रा, जिनकी बात मैं कर रहा था, जो लगातार ग्राउंड पे भी रहे और न्यूज रूम से भी उन्होंने तमाम जानकारी इकट्ठा की। सागर, ओवर टू यू। देखिए आशिफ जी, कहते हैं कि जिंदगी एक जंग है, लड़नी तो पड़ेगी
और अगर जीतनी है जंग तो कठिनाई तो सहनी पड़ेगी। बेशक। उन कठिनाइयों, उस दर्द को मजदूरों ने झेला इन 17 दिनों में लगातार। तस्वीरें एक लगातार सेकेंड, बस हम आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं सागर। ये तस्वीरें देखिए, जो उस पूरे, ये देखिए धीरे धीरे करके वो लोग जो लोग लगातार इस मुहिम में जुड़े हुए थे। सर मेरा नाम वकील हसन है और मैं टीम लीडर हूँ इनका। टीम लीडर हैं सर। Yes. फिलहाल क्या स्थिति है? कितने मजदूर बाहर आ गए हैं? सब सेफली एक एक करके बाहर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजीली, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कितने आ चुके हैं अभी तक? अभी 2-3 आदमी बाहर आ गए, 2-3 आ चुके हैं। स्थिति कैसी है फिलहाल? फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल मस्त है, हम तुम जैसे ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या डॉक्टर्स उनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं? पूरा सेटअप सेट है, बेडिंग भी लग कर दिया, वहाँ पे डॉक्टर्स भी है, सभी चीज़ फैसिलिटी फुल है, नो प्रॉब्लम। तो आपके हिसाब से कितना लगभग एक वर्कर को निकालने में समय लग रहा है? सर मोस्टली 15 मिनट, मतलब 60 मीटर डिस्टेंस है सर, उसे आने में कितना टाइम लग सकता है, इतना है बस, ज़्यादा वो नहीं है उसके अंदर। ओके। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से जो टीम लीडर, जो टीम लेकर गए और जिन्होंने इस पूरी जिम्मेदारी को निभाया, वो लगातार अपनी बातें कह रहे थे और कह रहे थे कि बिल्कुल मत घबराइए आप लोग, आप सब लोगों की दुआएं कबूल हो गई हैं। बहुत खुश है, बहुत खुश है। वेरी गुड। तरह गए, इस पूरे जो कार्य थी उसको उन लोगों ने पूरा किया। बाकी मजदूरों के निकलने का काम जारी है। उनको निकालने वाले जो ये लोग थे, ये वो टीम के मेंबर हैं, वो लोग हैं जिन लोगों ने इस पूरी मुहिम को पूरा किया है। सागर, देखिए बिल्कुल आसिफ जी, वही मैं जिक्र कर रहा था कि उन कठिनाइयों, उस दर्द को मजदूरों ने झेला, इसीलिए आज के दिन पूरा हिंदुस्तान उन मजदूरों को सलाम कर रहा है। 17 दिन उस टनल के अंदर बिताना, एक एक दिन, एक एक लम्हा उनके लिए कितना भारी होगा, ये हम आप सभी समझ सकते हैं, क्योंकि उन 17 दिन की तस्वीरों को भी हमने समेट कर रखा। रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर देखिए हर दिन चला। जापान से, अमेरिका से कई बार मशीनें मंगाई गई, बार बार अगर मशीन टूट गई उसके ब्लेड में कई बार परेशानी आई। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो फैसला लिया गया वर्टिकल ड्रिलिंग का, कि पहाड़ के ऊपर से छेद किया जाए, उसे रेड ड्रिलिंग हम कहते हैं, मतलब कि जिस तरह से चूहे पहाड़ों में छेद करते हैं उस तरह से ड्रिलिंग के काम को यहाँ पर शुरू किया गया। वहां से मिट्टी को निकाला गया, उसके बाद मजदूरों का रेस्क्यू यहाँ पर किया गया। एक बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी हर पल अपडेट ले रहे थे इस पूरी घटना पर। सीएम धामी पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि पूरे देश की निगाहें थी उत्तरकाशी के इस सबसे बड़े ऑपरेशन जिंदगी पर। बेशक सागर, बेशक। और अनुज भी मेरे साथ बने हुए, हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर कौशिक और रुद्र प्रताप। पहले डॉक्टर कौशिक, आपके दिक्कत तो आती रहती है, लोहा सरिया जो भी आया सब कटा है और सब निकला है, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया सर। How can you explain your expression? Hi, how are you? Mr. Krish. Come here often. Mr. Krish. You can say something, sir. So the first 3 people just started to come out, and it's going to go smoothly forward now. That's what I'm going to say. Okay. How many laborers? 3 out so far. Yes, sir. देखिए, तो आप सुन रहे थे उनको, जो लगातार इस मुहिम को पूरा करने में जुटे हुए थे, जिन लोगों ने इस मुहिम को पूरा किया है। डॉक्टर कौशिक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, कैसे देखते हैं आप इसको और कितनी खुशी? आपके चेहरे खुशी भी बता रही है कि आप भी बहुत खुश हैं। नहीं, देखिए आसिफ जी, 17 दिन बहुत मायने रखते हैं, जिसके लिए निश्चित तौर से जो अंदर होंगे उन्होंने कैसे महसूस किया होगा अपने आप को, ये हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार हम लोगों ने ऐसे प्रकरणों को ज़मीनी स्तर पर जाकर के देखा भी है, कवरेज भी किया है। तो बहुत 17 दिन बहुत मायने रखते हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि उस प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री लगातार अपडेट देता रहा, कई बार मौके पर गया। और एक चीज और आप इसमें देखिए आसिफ जी, आस्था और विज्ञान दोनों का मिलाप हुआ है। कि जो बगल में मंदिर था, कई ऐसी बातें निकल के आ रही थी कि इस वजह से ऐसा हुआ है कि कहीं कोई देवता नाराज हो गए हैं, ईश्वर नाराज हो गया है। तो केंद्रीय मंत्री ने भी, मुख्यमंत्री ने भी, और जो बाहर से भी टीम आई, उन्होंने भी बड़ा पूजा अर्चना की। और देखिए आज हम उस सफलता के शिखर पर हैं कि 17 लोगों डॉक्टर कौशिक, मैं आपको रोक कर एक बड़ी जानकारी दे दूं, 9 मजदूर अभी तक निकाले गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस फाइनल कमेंट की बात हम कर रहे थे, वो फाइनल कमेंट भी आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने
इस पर बधाई दी है पुष्कर सिंह धामी को और उनकी टीम को, और साथ ही जो बाहर निकल रहे हैं मजदूर उनके सकुशल होने की कामना भी की है। तो आप समझ सकते हैं जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, जिस बात का जिक्र सागर कर रहे थे, अनुज अवस्थी कर रहे थे, वो बात, वो कमेंट अभी सामने आई है। रुद्र, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत खुशी का क्षण है कि जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, 17 दिनों से कर रहा था, वो घड़ी आज आ गई और जो हमारे वर्कर वहाँ फंसे हुए थे अब वो बाहर आ रहे हैं और वो धीरे धीरे करके, जैसे वो टाइम बता रहे हैं कि हमारे ख्याल से 1-1.5 घंटे के अंदर सारे लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन इस सब चीज़ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था कि पूरा देश इस चीज़ के लिए बड़ी गंभीरता से लगा था, चाहे वो मीडिया कर्मी हों या वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं या राजनीतिक लोग हैं, सबका एक तरह से आप समझ लीजिए ज्वाइंट प्रयास था, क्योंकि किसी ने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं। क्योंकि होता क्या है कि जनरली लोगों के हिसाब से अपनी राय बनाते हैं। मजदूर जो फंसे थे वो मजदूर थे, बहुत निम्न, आपने रिपोर्ट में आपने बहुत सारे दिखाए थे कितने गरीब तबके के लोग थे, लेकिन पूरा देश उनके साथ खड़ा था, चाहे वो उनके लिए पूजा अर्चना करने की बात थी या किसी भी तरह के जो उपकरण मंगाने की बात थी या कोई भी चीज जो भी की जा सकती थी। तो इससे ये पता चलता है कि देश कितना मजबूती के साथ किसी अपने देशवासियों के लिए खड़ा होता है। बेशक ये चीज हमको सबसे अच्छी चीज दिखाई दी कि पूरा देश एकजुट होकर के उन 41 लोगों के साथ खड़ा था कि नहीं, हमारे लोग हैं, वो किसी भी कीमत पर बाहर आने चाहिए। और आज हमारे जितने लोग वहाँ थे उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना प्रयास करा, दिन रात मेहनत करके उन सभी लोगों को सकुशल बाहर ला रहे हैं। इसके लिए सभी लोग, जितने लोग उसमें लगे थे, सब लोग धन्यवाद के पात्र। बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं। और देखिए, मैं खास तौर पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी धन्यवाद देंगे। और ये पहली तस्वीर देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कैसे मजदूर बाहर निकले। देखिए, साफ तौर पे न्यूज इंडिया बार बार ये कह रहा था कि न्यूज इंडिया वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाएगा जो जानना, समझना, देखना बेहद जरूरी है। और हमने कहा था 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की मुराद पूरी हो रही है। वो वही तस्वीर है जो आंखों को ठंडक दे रही है और दिल को सुकून। देखिए ये तस्वीर, और साफ तौर पे चीयर अप करते हुए वो मजदूर बाहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका इंतजार तमाम हिंदुस्तान के सभी लोग कर रहे थे। और धीरे धीरे करके मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है, बाहर निकलने वालों की। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5 और अब 7 से 9 मजदूर बाहर निकल चुके हैं। और ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो लगातार इस बात का परिचायक है, जिस बात की जिक्र सागर मिश्रा कर रहे थे कि अगर आपको जिंदगी जीना है तो लड़ना सीखना होगा, और जो लड़ के बाहर निकलता है उसी को वीर कहते हैं। अनुज, आपके पास मैं लौटूंगा। अनुज, कैसे देखते हैं आप? और उत्तराखंड सरकार की पीठ थपथपाने वाला काम है ये। उत्तराखंड सरकार और उनके मुख्यमंत्री को बेशक तारीफों के पुलिंदों से बांधा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। बिल्कुल आसिफ जी, एक कविता बिल्कुल चरितार्थ होती है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर के कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, और हादसे भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। बहुत खूब। तो वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करके दिखाया है। लगातार पहले ऐसा मुख्यमंत्री है जो लगातार उत्तरकाशी में मौजूद रहे और पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते रहे। आसिफ जी, एक चीज और बोलना चाहूंगा, बिल्कुल। पूरे के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जगह जगह जो टीमें लगी हुई थी, चाहे वो एनडीएमए की बात करें, चाहे हम रेलवे विभाग की अगर बात करें, चाहे एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ। अभी 8 मजदूर निकल चुके हैं और लगातार काम चल रहा है बाहर निकालने का। और 4-4 करके मजदूर एक साथ आ रहे हैं। अच्छा, किसी की तबीयत ज्यादा कुछ गंभीर नहीं, सब फिट हैं। अच्छा, ये भगवान की कृपा से, बाबा बहुना की कृपा से सब स्वस्थ हैं और बढ़िया तरह इनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है और एक एक करके इनको रवाना किया जाएगा हॉस्पिटल के लिए। सर, आगे कहाँ ले जाया जाएगा और क्या प्रक्रिया होगी? अभी आगे की प्रक्रिया बता देंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पर हैं, वो अभी बताएं, विस्तार से बताएंगे। सारे निकल जाएंगे? हाँ, आधे घंटे के अंदर। अगर क्या यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि अगर हौसला बुलंद है तो मंजिल करीब होती है? क्या इसी बुलंद हौसले को सलामी देने का वक्त है? देखिए, बिल्कुल ये तस्वीर जो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है हिम्मत की, ये तस्वीर है उनके हौसलों की, जो आज हम लगातार सुबह से दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अगर क्या है कि मंजिल अगर पाना है तो कठिनाइयां तो देखिए झेलनी पड़ेंगी। जो अभी हम एक तस्वीर आप दिखा रहे थे, जिस तस्वीर के बारे में बता रहे थे आशिफ जी,
रेड होल माइनिंग जो के माध्यम से मजदूरों को निकाला जा रहा है, अधिकतर हमने देखा होगा इस तरह की माइनिंग कोयले खदानों में की जाती है झारखंड बिहार जैसे राज्यों में। इस तरह की माइनिंग को बैन भी कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प अब रेस्क्यू टीम के सामने नजर आ नहीं रहा था। ये देखिए तस्वीर जो इस समय हम दिखा रहे हैं, ये रेड होल माइनिंग है, इसमें छिद्र करके मिट्टी को धीरे धीरे निकाल कर मलबे को फिर वहां तक पहुंची है रेस्क्यू की टीम। और ये बहुत ही कठिन ये सफर था यहां तक पहुंच पाना, इसीलिए वर्टिकल तरीके से इसकी शुरुआत की गई और इसीलिए समय भी लग रहा है। अभी केवल 9 मजदूर निकले हैं ना, 3 से 4 घंटे लगेंगे सभी मजदूरों को इस छिद्र से बाहर लाने में, क्योंकि अभी रेस्क्यू की टीम वहां तक पहुंच रही है। दूरी काफी है क्योंकि लगभग रेड होल माइनिंग की जो लंबाई है वो 50 से 60 मीटर है। आशिफ जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सागर आपको ही बता रहा था मैं, और लगातार अपने तमाम लोग साथी हैं उनको ही बता रहा था। और 17 दिनों का सफर जो ये बहुत ही मुश्किल का सफर था, उसको हमने किस तरीके से इस कैमरे के जरिए या ये कह ले इस खबर के जरिए हम बताना चाहेंगे, इस फिल्म के जरिए समझिए आप कि पहले दिन से लेकर और 17 दिनों तक का ये जो बेहद तकलीफ देह सफर था, उसको कैसे उन खास लोगों ने, आज हम उनको आम नहीं कह सकते, वो बेहद खास लोग हैं, वो 41 लोग जिन्होंने जिंदगी की जंग जीती है, उनको सलाम है। न्यूज इंडिया सलाम करता है उनकी बहादुरी को, न्यूज इंडिया सलाम करता है उनके जज्बे को, न्यूज इंडिया सलाम करता है उनकी इस मेहनत को। और देखिए लगातार हम वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, हम वो पूरी घटनाक्रम बता रहे हैं जो लगातार 17 दिनों तक किस तरीके से कैसे ये पूरे के पूरी घटनाक्रम घटी है, उसको हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पहले दिन से लेकर 17वें दिन तक। और आज कामयाबी मिली है, आज कामयाबी का दिन है, आज जश्न का दिन है। और ये जैसे ही ये मिशन पूरा होगा, ऑपरेशन जिंदगी जैसे ही पूरी होगी, लगातार जो 41 मजदूर बाहर निकलेंगे, उसके बाद आप देखेंगे ढोल नगाड़े बाजे तासे सब बजेंगे और बजना भी चाहिए। रुद्र आपके पास लौट रहा हूं मैं, कैसे इन तमाम चीज़ों को समझे देखे जाने, ये आज कम से कम हम तमाम लोग इस बात को कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो मैनेजमेंट रही, जो उनका जज्बा रहा, जो उनकी हिम्मत रही, वो बहुत शानदार। ये देखिए शानदार तस्वीर, ये तस्वीर बेहद शानदार, और इस तस्वीर के कई मायने हैं। वो मजदूर जो बाहर निकले हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह के द्वारा। देखिए हम उस तस्वीरों को दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें जो वाकई आज सबके चेहरे पे खुशियां भर देंगी। जिनके चेहरे लगातार मुरझाए हुए थे, उनके चेहरों पर खुशियां और रौनक लौट आएंगे। रुद्र आपसे जानना चाहूंगा इस तस्वीरों की। देखिए आसिफ जी, वही चीज़ देखने में कितनी अच्छी लग रही है कि जब वो मजदूर निकल रहे हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री आपको वहाँ आपके सामने खड़े मिल रहे हैं। तो यही हौसला होता है कि जब सरकार जनता के साथ खड़ी होती तो जनता का भी हौसला बुलंद होता है। इस पूरे घटना में जब हम लोग देखेंगे कि शुरुआत के दिन से ही कितनी मतलब गंभीरता से इसको लेते हुए कि उनके चाहे मान लीजिए खाना पहुंचाना या बातें करना, बीच बीच में मुख्यमंत्री खुद आकर के बात कर रहे थे या केंद्रीय मंत्री वहां पर लगातार बने हुए थे। तो ये एक मनोबल बढ़ाने के लिए जो लोग अंदर फंसे हैं, उनके पास तो कोई साधन नहीं था, ना कोई संसाधन नहीं था, उनको बाहरी लोगों का ही मनोबल उनके अंदर जो मनोबल पैदा कर रहा था कि नहीं उनको निकाल लिया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज किसी चीज में होती है वो होती है उम्मीद। उनको वो उम्मीद दिखाई दे रही थी कि नहीं हमारे पीछे पूरा 140 करोड़ का देश खड़ा है, वो हमें किसी भी कीमत पे बाहर निकालेंगे। और उसी उम्मीद से वो वहाँ पर वो अपने आप को संभाले रखे थे। या अभी जैसे वो निकल रहे हैं पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं न वहाँ पर रोशनी रही होगी, न कोई साधन रहा होगा। और कल गए जी, बोला था कि बहुत जल्द आएंगे, बाबा की कृपा है। 3 दिन की कृपा, बाबा की कृपा है भाई, हमारी कोई कृपा नहीं है, बाबा की कृपा है, सब पे आशीर्वाद। बस बोलो आप लोग बोलो। आप क्या कहेंगे बताइए। सर हम तो सब पे यही कहेंगे कि बाबा, हम लोग जो है वो खुशियां मना रहे हैं लोग। और ये तस्वीरें देखिए, ये सुकून देने वाली तस्वीरें, जो मजदूर बाहर निकल रहे हैं उनको किस तरीके से जिन लोगों ने इस पूरे मिशन को कामयाबी तक पहुंचाया है उनको सम्मानित करते दिख रहे हैं मुख्यमंत्री। जो लोग वहां से निकले हैं, सकुशल जो निकले हैं, उनको भी सम्मानित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। जिन लोगों ने इस मिशन को पूरा किया है उनको भी धाड़स बना रहे हैं मुख्यमंत्री और खुशियों से चेयर अप कर रहे हैं। डॉक्टर कौशिक कैसे देखते हैं आप इन तस्वीरों को, जरा आपसे समझना चाहेंगे। ये लड्डू भी आ गया। देखो मैं इसको देख पा रहा हूँ आसिफ जी कि जो भी मजदूर बाहर निकले हैं
उनके चेहरा बता रहा है कि निश्चित तौर से कितनी खुशी उनको है और जो दहशत नहीं है उनके चेहरे पर। ये सबसे महत्वपूर्ण है। 17 दिनों में सरकार के ऐसे इंतजाम रहे होंगे कि निश्चित तौर से उनको जीने की जो तमन्ना होती है ना, जब खत्म हो जाती है तो चेहरे पर दहशत दिखने लगती है। वो दहशत बिल्कुल भी नहीं है उनके चेहरे पर। तो ये मान के चलिए कि सरकार के जो इंतजाम रहे उनसे 17 मजदूर जो फंसे हुए थे बिल्कुल रूप से संतुष्ट थे। और उनको इस बात एक अपडेट भी आपको दे दूं कि 15 मजदूर अभी तक बाहर निकल चुके हैं। 15 मजदूर, ये सुनकर तमाम लोगों की खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। 15 मजदूर अभी तक बाहर निकल चुके हैं और ये वाकई बहुत सुकून देने वाली खबर है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से और आज हम पुनः दिवाली मना रहे हैं उनकी खुशी में, जो है उनके बाहर आने की खुशी में। स्थानीय लोग हैं, मैं बड़कोट से हूँ, नगर पालिका बड़कोट से, और हम लोग जो है आज पुनः उनकी खुशी में जो आज दिवाली मना रहे हैं। दिवाली वाले दिन से वो अंदर है, अब दिवाली भी मनेगी, छठ भी मनेगी। बिल्कुल सब कुछ अब एक साथ मनेगा। बिल्कुल जो है सारा बिल्कुल पूरा मजा आ गया। 41 लोग हमारे सकुशल बाहर आ गए, इससे बड़ी जो है कोई खुशी नहीं है। स्वागत की क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने करी हैं? खासकर बहुत बड़ी बात, लगातार कह रहे हैं कि तमाम लोग बाहर आ गए, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। और धीरे धीरे करके लोग बाहर भी आ रहे हैं। 15 मजदूर अभी तक बाहर आ चुके हैं। बाकी मजदूरों का इंतजार तमाम हिंदुस्तान वासी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और हम इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि हम कामयाबी हमें मिलेगी, हम कामयाब होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। और हमने जैसा कहा था वैसा ही पूरा हिंदुस्तान इस वक्त खुशियां मना रहा है। जी हां, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त खुशियों की लहर है, क्योंकि लगातार 140 करोड़ लोग, हिंदुस्तान के हर तबके के लोग बस यही मिन्नत मनुहार दुआएं कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी उन तमाम 41 मजदूरों के लिए खुशियों की खबरें लेकर आए, और वही होता नजर आ रहा है। हम आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जो इस वक्त सभी लोग देखना, सुनना, समझना और जानना चाहते हैं। देखिए, इन 4 तस्वीरों के जरिए समझिए कि अब लोग किस तरीके से एक्साइटमेंट है, किस तरीके से खुशियां हैं, और ये लगातार तैयारियां धीरे धीरे करके संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 1, फिर 2, फिर 5, फिर 7, फिर 9, और अब लगातार 20 के पार होती जा रही है ये संख्या। मतलब 50% आप कह सकते हैं कि कामयाबी मिल गई, 50% कामयाबी मिल गई है। और अब 21 मजदूर अभी तक बाहर निकाले जा चुके हैं, वो भी सकुशल, जिसका इंतजार हिंदुस्तान के हर आवाम को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर घर के तमाम मेंबर्स को था। उस खबर का इंतजार, और वो कहीं ना कहीं से खुशियों में तब्दील होता नजर आ रहा है। हमारे साथ बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है, तमाम ग्राउंड जीरो के हीरो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और लगातार हम दिखा रहे हैं कि आखिर वहां किस तरीके से चीजें होती जा रही हैं। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो हिंदुस्तान का हर बासिंदा देखना चाहता है। ये पूरा जो जिस तरीके से इस पूरे मिशन को कामयाबी में तब्दील किया गया है, वाकई इसके लिए मुख्यमंत्री की तारीफ होनी चाहिए। ये तस्वीरें भी जो आप देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारा, जो ये नहीं मानने को तैयार थे कि वो 41 मजदूर बाहर नहीं आ सकते हैं, जो लगातार डटे रहे, तमाम चुनावी व्यवस्था कार्यक्रमों के बावजूद भी हर दूसरे दिन टनल के बाहर नजर आ रहे थे, लगातार मजदूरों से बात कर रहे थे, उनको खाना कैसे जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, उनको दवाइयाँ कैसे भेजी जा रही हैं, इसके पूरी खबर वो इंतजार में थे और लगातार वो अपडेट करते रह रहे थे। सागर, हमने सही कहा ना कि मुख्यमंत्री लगातार 17 दिन तक इस पूरी खबर पे बने रहे, इस पूरी घटनाक्रम में एक कैप्टन की भूमिका निभाई है। देखिए, बिल्कुल, अगर आज के दिन भी हम सीएम धामी की बात करें तो सुबह से लगातार वो टनल के अंदर ही थे। 3-4 घंटे उन्होंने वहां का जायजा लिया कि जो बेड वहां पर लगाए गए हैं, क्योंकि टनल को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि टनल के अंदर का जो टेम्परेचर है बाहर की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखिए आशिफ जी बहुत ज्यादा कम होता है। ऐसे में वहां पर ही उन्हें कुछ देर के लिए एडमिट करना, फिर उसके बाद जो उपचार की प्रक्रिया है धीरे धीरे आगे बढ़ाना, फिर उसके बाद एम्स के अलावा कई 41 बेड और जगह तैयार किए गए,
उनका पूरा ख्याल रखा गया। सीएम धामी की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार उनसे संपर्क में थे, वो लगातार मजदूरों का हालचाल ले रहे थे, उनके परिजनों से बात कर रहे थे, उनको लगातार हिम्मत दे रहे थे। ये मैं आपको दर्शाता है कि संख्या और प्रदेश बढ़ा का दूं। मुखिया कैसा होता है। आप जिस बात को जानना चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है, मैं आपको अपडेट कर दूं। 23 मजदूर अभी तक निकाले जा चुके हैं। सागर, 23 मजदूर। आपके चेहरे की रौनक भी बता रही है कि इस खबर का इंतजार कैसे कर रहे थे आप। डॉक्टर कौशिक, आप जरा बताइए कि अब क्या कहेंगे, कितनी खुशियां और किस तरीके से इसको शेयर करना चाहेंगे। 23 मजदूर अब बाहर आ चुके हैं। देखिए, पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर से उन्होंने दिन रात एक करके इसको अंजाम दिया। यहाँ मजदूर बिल्कुल अच्छे तरीके से बाहर निकले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके चैनल को भी, अनुज अवस्थी को भी, कि उन्होंने एक एक छोटी छोटी खबर पूरे देश को दिखाने का प्रयास किया। बेशक। सबसे महत्वपूर्ण और बात है कि जो हम लोग साइंस को के साथ साथ ईश्वर को भी हम लोग मानते हैं, हमारा देश मानता है। तो जिस तरीके से बौखनाथ देवता की मंदिर की स्थापना वहाँ की गई, तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था। और इस बात को मुझे लगता है कि और लोगों का विश्वास बढ़ जाता है कि ऐसे जो आस्था मानी जाती है, निश्चित तौर से उसको शक्तियाँ मिलती हैं। उसके बाद ही आप देखेंगे कि बड़ा सहूलियत तरीके से, बहुत आसानी से हम लोग उसको अंजाम देते रहे। और आज देखिए कि सारे के सारे मजदूर कुछ थोड़ी बहुत देर में हम लोगों के सामने आएंगे और किस तरीके से झूमते हुए खुश होकर। बेशक। थैंक यू। आई थी जिंदगी मिलेगी दोबारा, हम उससे ये कह सकते हैं कि जिंदगी मिली दोबारा। और साफ तौर पे देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, ये एम्बुलेंस की तस्वीरें हैं, जो लगातार आज एम्बुलेंस की तस्वीरें देखकर घबराहट नहीं हो रही है, बल्कि खुशी मिल रही है कि इस एम्बुलेंस में वो लोग हैं जिनके लिए हम 17 दिन से इंतजार कर रहे थे, मान रहे थे कि जल्द ये खुशखबरी मिले। एक मूवी अभी हाल में आई थी, जरा उसका भी जिक्र करना चाहूंगा सागर, मिशन रानीगंज करके, अक्षय कुमार की मूवी थी और ऐसी ही घटनाओं से प्रेरित थी, ऐसी ही घटनाओं से जो झारखंड के एक कोल माइंस में हुआ था। माने हम कि ऐसी चीजें देखिए, अब इस पर भी ये कहीं दो मत नहीं है कि जो बॉम्बे में बैठे डायरेक्टर होंगे वो सबसे पहले स्क्रिप्ट राइटर की भूमिका अदा कर रहे होंगे और इसकी स्क्रिप्टिंग में तैयारी कर लिए होंगे। इस वक्त सबसे सुखद खबर देवभूमि से आ रही है। 33 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं, 33 मजदूर। और ये कहीं ना कहीं से 140 करोड़ लोगों की दुआओं का असर होता दिख रहा है। टनल में फंसे मजदूरों को निकाला जा रहा है। लगातार उनके लिए जो दुआएं की जा रही थी वो अब सफल होता दिख रहा है। भारत माता की जय के लगे नारे, वहां पे तमाम जो लोग हैं, जो लोग अपने अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए आए थे, वो लोग काफी खुश हैं और वहां क्लैपिंग कर रहे हैं और अपने अपने लोगों का इंतजार कर रहे हैं। लगातार वहां से एम्बुलेंस की गाड़ियां आपको दिख रही हैं, फोर्स दिख रहा है, मुख्यमंत्री वहीं मौजूद हैं और जनरल वीके सिंह मौजूद हैं वहां पे। और लगातार वो लोग चाहते हैं कि बारी बारी करके बाकी जो बचे हुए मजदूर हैं वो भी आ जाएं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द 20 मिनट से 25 मिनट के अंदर बाकी बचे हुए मजदूरी बाहर आ जाएंगे। सागर, क्या कहेंगे? सारे लोग उत्तराखंड के भी बैठे हुए इस समय हमारे न्यूज रूम में। आशिफ जी, उनके भी चेहरे पर खुशी है। जैसे कि कैमरे के पीछे राजा जी रहते हैं और कई सारे ऐसे शख्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो उछाल कर देखो। बेशक। ये हौसले को मतलब कि सलाम करने के लिए उन मजदूरों के जो 17 दिन से इंतजार कर रहे थे जी। एक एक घड़ी, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा उनके लिए कितना कठिन होगा, बिल्कुल, ये हम और आप अंदाजा नहीं लगा पुष्कर सिंह धामी के बारे में एक बात और कह सकते हैं। हमारा जो 3 आदमी आए हैं अभी आने वाले हैं, निकल रहे हैं सब धीरे धीरे, ठीक है। नहीं, आगे अभी प्रशासन जो डिसाइड करेगा, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, लगातार लोग बाहर निकल रहे हैं, लगातार इस पूरे मुहिम को जो पूरा करने वाले लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। मैं एक बात कह रहा था सागर कि पुष्कर सिंह धामी के बारे में ये कह सकते हैं कि मुतमईन हूं मैं अपनी दरख्तों से कि तूफान आएगा और चला जाएगा। और एक बाइट आ रही है, जरा सुना देते हैं, सुनवाते हैं। 8 मजदूर हैं, 3 बाहर आ चुके हैं। 8 है, 3 बाहर आ चुके हैं। जो 3 बाहर आए उनकी स्थिति कैसी है? सब बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा है। एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा जा रहा है। हम लोग भी अस्पताल के लिए निकले, अस्पताल जा रहे हैं आप लोग? जी। और उसके आगे क्या आप लोगों का कार्यक्रम है, कैसे लेके आगे एयरलिफ्ट करेंगे। एयरलिफ्ट करेंगे लखनऊ तक? यस। अहम जानकारी मिल रही है सागर, एक अहम जानकारी
कि मजदूरों की तबीयत के लिए सबसे पहले उन्हें एम्स ले जाया जा रहा है। अगर किसी मजदूर की तबीयत अगर थोड़ी भी दिक्कत होती है तो तुरंत उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। मतलब साफ है कि वो जल्द से जल्द उनकी तबीयत का ख्याल रखा जा रहा है, इसीलिए एम्बुलेंस में पहले उन्हें डाला जा रहा है। और लगातार ये देखिए, इसमें कोई नहीं है, इसमें सामान था, सामान इसमें कौन सा सामान, देखिए सारे एम्बुलेंस बारी बारी निकल रहे हैं और उसमें कुछ में सामान भी है, कुछ में लोग हैं। और ये तमाम जो लोग जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि सब बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया, और सबके चेहरे बहुत खिले हुए हैं। ये तमाम उत्तराखंड के वासी जो इस वक्त जो वहाँ खड़े हैं, टनल के बाहर खड़े हैं, वो खुशियां मना रहे हैं। रुद्र जी कैसे देखते हैं आप इसको, जरा आपसे रिएक्शन चाहिए। आसिफ जी देखिए, यही चीज देखने वाली है जो आपके विजुअल दिखाई दे रहे हैं उसमें देखिए सारे लोग कितने खुश हुए हैं, चाहे वो एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, यहाँ वहाँ खड़े लोग मजदूर हैं या जो भी इंतजार कर रहे हैं, सबके चेहरे पे जो खुशी दिख रही है उससे पता चल रहा है कि देश आज कितना खुश है। और ये बात इस बात को दर्शाता है कि देश अपने लोगों के साथ किस तरह से खड़ा है। वहाँ 41 मजदूर नहीं फंसे हुए थे, पूरा देश वहाँ फंसा हुआ था, क्योंकि कहीं न कहीं से लोग किसी न बिल्कुल। अभी की सबसे बड़ी खबर रुद्र जी, सबसे बड़ी खबर, सभी मजदूर सकुशल बाहर निकल गए। सागर जिसकी जिक्र कर रहे थे हम, वो कहीं ना कहीं से होता हुआ दिखा। और बिग क्लैप है उन तमाम सूरवीरों के लिए जिन्होंने इस पूरे मिशन को पूरा किया है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की मुराद पूरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बधाई दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और कहा है कि आपने वो कर दिखाया जिसके लिए आपसे उम्मीद थी, और तारीफ हो रही है। और तमाम कर्मवीरों के बाहर निकलने पर जश्न का माहौल है। आप कह सकते हैं ये कर्मवीर हैं, ये अपनी तमाम मुश्किलों से लड़कर 17 दिन की बड़ी जद्दोजहद के बाद ये बाहर निकले हैं। सभी मजदूर बाहर निकल गए। न्यूज इंडिया की खबर पे मुहर लगी है। तमाम बधाई के पात्र न्यूज इंडिया के वो सभी ग्राउंड जीरो के हीरो और तमाम टीम मेंबर हैं। और ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो एम्बुलेंस की हैं, वो सभी के बाहर निकलने की खुशियां मनाती हुई तस्वीरें हैं। आज एम्बुलेंस देख के किसी को घबराहट नहीं हो रही है, बल्कि खुशियां मनाई जा रही हैं, क्लैपिंग हो रही है, तालियां बज रही हैं, और मंदिरों और मस्जिदों में दुआएं कबूल की जा रही हैं। उसकी प्रार्थना अर्चना जो की जा रही थी उस पर भी आज खुशियां मनाई जा रही है। पूरा हिंदुस्तान आज खुश है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस खबर पे नजर बनी हुई थी और माना यह जा रहा था कि इस खबर से इतर कुछ भी नहीं है, और वो कहीं ना कहीं से कर दिखाया है। तमाम मीडिया के साथी भी बधाई के पात्र हैं, जो बिना खाए बिना पिए आराम बिल्कुल नहीं किया उन्होंने, और वहीं डटे रहे जब तक कि पूरे सबके सकुशल बाहर निकलने की खबर नहीं आ गई। और देखिए अब सबके चेहरे दिखेंगे, खुशियां मनाई जाएंगी। सागर क्या कहेंगे आप? देखिए मजदूरों के लिए बस एक ही पंक्तियां हैं कि मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है, और पानी बना के हमने दिखाया। हमने हमेशा जिक्र किया जी तोड़ मेहनत, लेकिन आज के दिन हम कहेंगे पहाड़ तोड़ मेहनत, जो कि रंग लाई है। और पहाड़ तोड़कर हमने मजदूरों को बाहर निकाला, चाहे वो कोई भी ऑपरेशन हो। देखिए बार बार हमें नाकामी तो हाथ लगी, लेकिन जब कामयाबी हाथ लगी तो सबके चेहरे पर मुस्कान है। रोंगटे खड़े कर देने वाली वो तस्वीरें थी जब लगातार ऑपरेशन का दौर जारी था। लेकिन 41 मजदूरों को आज हम मजदूर नहीं कहेंगे, हमारी टीम ने उन्हें कर्मवीर नाम दिया, और वो आज के दिन कर्मवीर साबित हुए, क्योंकि उन्होंने बेहतर अपनी जिंदगी में काम किया होगा, अच्छा किया, इसीलिए आज परिणाम भी बहुत सुखद है। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें 41 के 41 कर्मवीर बाहर निकल गए, 41 के 41, और वो भी सकुशल। क्या कहेंगे डॉक्टर कौशिक, आप तो डॉक्टर हैं, जरा बताइए इस मर्ज की दवा। नहीं, बिल्कुल देखिए उनके चेहरे स्पष्ट तौर से बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको जब अंदर वो फंसे हुए थे तब ब्यूरोक्रेसी के अफसरों ने, सरकार की तरफ से वो आश्वासन मिलते रहे कि वहाँ घबराहट नहीं हुई बिल्कुल भी। और जिस तरीके से आपने पहली तस्वीर दिखाई थी कि पाइप से वो जब निकाला जा रहा है, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल बेखौफ होकर के। कभी कभी क्या होता है कि हमने ऐसे ऑपरेशन देखे हैं कि अधूरी बेहोशी में लोग निकलते आ रहे हैं, हाथ पैर उनके नहीं चल पा रहे हैं, आकर के बेहोश होकर गिर पड़े, लेकिन एक भी मजदूर ऐसा नहीं है जो अपने पैरों पर चल करके एम्बुलेंस तक न पहुंचाओ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि 17 दिन जो उनके बेखौफ होकर के अंदर रहे, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि ये सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है
कि उन्होंने बिल्कुल उनको दहशत में नहीं आने दिया। 17 दिन बहुत होते हैं जहाँ पानी ना हो, बिजली ना हो, खाने का बहुत लिमिटेड खाना वहाँ पहुँच रहा हो। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है हर एक व्यक्ति खौफ में आ जाता है। लेकिन सरकार ने जिस जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया, और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है, मुख्यमंत्री की तारीफ की है, निश्चित तौर से मुख्यमंत्री ने जो जिस तरीके से अपने कारणों को दिखा, उनको सैल्यूट। और आपकी टीम को भी मैं सैल्यूट करता हूं कि एक ऐसा शब्द निकाल के लेकर के आए कि मजदूर से उनको करमवीर कहा। मेरा बिल्कुल दिल खुश हो गया आसिफ भाई, बहुत शानदार। ऐसा शब्द ढूंढ के लाके निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि उन मजदूरों के लिए भी एक सैल्यूट जैसा है। निश्चित तौर से आपने मजदूर नहीं, आप करमवीर हो के वहां से निकले हैं। बिल्कुल। रुद्र जी क्या कहेंगे इन करमवीरों के बारे में? बिल्कुल, मैं कौशिक जी की बात का एकदम समर्थन करता हूं, और कि जो आप लोगों ने नाम दिया है ये सबसे बड़ी बात है। उसके सम्मान के लिए बहुत बेहतर आपने एक नाम दिया, और वाकई उन लोगों ने इतने दिनों तक जो उसके अंदर रहे और उस तरीके से रहे कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, न मानसिक रूप से न शारीरिक रूप से। वो जितनी मजबूती के साथ वहाँ डटे रहे, उतना ही हम लोग वहाँ तक पहुँचने में जो हमारे प्रयास रहे वो कामयाब रहे। अगर वो अंदर से टूटते तो हमारे प्रयास भी नाकाम हो जाते। तो वो जो कर्मवीर की भूमिका उन लोगों ने निभाई है वो देश के लिए गर्व का विषय है, और आने वाले बहुत दिनों तक इनकी मिसाल दी जाएगी कि ये लोग इतनी मजबूती के साथ इतने दिनों तक ऐसी परिस्थितियों में डटे रहे। वो बहुत बड़ी एक मिसाल की बात होती है, और ये मतलब बहुत अच्छी बात की गई। और जहाँ तक बात करी जा रही है सरकार के सहयोग की, ये बहुत अच्छा रहा कि पूर्ण रूप से सरकार वहाँ समर्पित दिखी, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं देखी गई। साथ में पूरा देश एकजुट था, न धर्म की बात हो रही थी, न राजनीति की बात हो रही थी। पूरा देश एक साथ होकर के दुआ कर रहा था कि जल्द से जल्द वो चीज़ आए, और वो आज आपको दिखाई दे रहा है कि जब देश एकजुट होकर के कोई काम करता है तो उसका रिजल्ट कितना पॉजिटिव होता है। आज हम पूर्ण रूप से सफल हुए हैं, क्योंकि हमारा कोई भी जो वहाँ कर्मवीर था उसको किसी भी तरह से कोई क्षति नहीं पहुंची, और सारे लोग सकुशल वापस आए। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि हम जीत गए। हम कह सकते हैं कि हम जीत गए। हम क्रिकेट का वर्ल्ड कप भले ही हार गए हों, लेकिन उससे बड़ा वर्ल्ड कप हमने जीत लिया है। सागर, क्या हम नहीं कह सकते कि आज हमारी जीत पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम कर गई है? हम क्रिकेट तो जीतते, खेल खेल की भावना से खेलते, खेल जीतते भी, लेकिन जो आज जंग जीती है वो तमाम जंग से ऊपर है, और ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम किया है हिंदुस्तान ने। और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं कबूल हुई हैं। आज जिस तरीके से तस्वीरें हैं वो कहने के लिए काफ़ी हैं कि देखिए, अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल करीब होती है, और इसी बुलंद हौसले का और मंजिल के करीब होने की ये पूरी कहानी है। वो ये कहानी है कि 400 घंटों से लगातार न्यूज़ इंडिया भी ग्राउंड पे मुस्तैदी के साथ बना रहा, पल पल की जानकारी इकट्ठा की, और सबसे पहले ये बताता रहा कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा हमने, और जैसा कि कार्यक्रम के शुरुआत में रुद्र जी ने कहा था कि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है, अगर उस पर आप कायम रहते हैं तो आप जिंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। और इस ऑपरेशन को हम कह सकते हैं कर्मवीरों की ऑपरेशन सफलता, ऑपरेशन कामयाबी। और जिस तरीके से आज जंग जीती है हमने, ये वाकई पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। सागर, देखिए, बिल्कुल हम अपने फैसले पर अडिगम रहे, हमें अपने विश्वास पर अटल रहा, और आज उसी का नतीजा हम सभी के सामने है कि हमारी हिम्मत डगमगाए नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम सीएम धामी जैसे तमाम अधिकारी उत्तराखंड में लगातार लगे रहे, और आज हमें जीत मिली है। आपने जिक्र किया था अभी वर्ल्ड कप का, हमें बहुत बड़ा सदमा लगा था उस वर्ल्ड कप के हारने के बाद, लेकिन आज जो हमारे सामने ये तस्वीरें देखकर खुशी हो रही है, शायद उन सभी गमों को हमने भुला दिया होगा, क्योंकि मजदूरों को बाहर निकलना, उनके चेहरे पर खुशी पाना। करमवीर बोलिए, करमवीर बोलिए आप सागर, करमवीर बोलिए, मजदूर नहीं, आज करमवीर हैं वो, और ये न्यूज़ इंडिया ने नाम दिया है, और इस नाम पे पूरा हिंदुस्तान खुशियां मनाएगा। सागर, बिल्कुल बिल्कुल कर्मवीर हैं, क्योंकि हमारी टीम ने इन्हें नया नाम दिया, और कर्मवीर ही ये अपनी जंग ही जीत कर आए। इस जंग जीतने के बाद मुझे लगता है कि हमारी पूरी टीम को बधाई आसिफ जी। आज सुबह से लगातार, चाहे वो पीसीआर की टीम हो या फिर कैमरे की या फिर आउटपुट की, लगातार लोग अपनी सीट पर बैठे कि कब वहां से कोई ताजा अपडेट आए, कोई खबर आए, सबसे पहले दर्शकों अब मैं अपने ग्राउंड जीरो के हीरो की बात कर रहा। सागर, हमारे साथ पुंडीर जुड़ गए हैं, और मुझे लग रहा है कि वो जल्द ये जानकारी देंगे, क्योंकि अब ये माना ये जा रहा था कि ऋषिकेश
यहां से तमाम जो मजदूर निकले हैं वो सीधे एम्स ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं। सुनील पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा कि उन्हें कैमरे पे, उन्हें स्क्रीन पे लाया जाए और उनसे ये मेरा सवाल होगा कि वहां की स्थिति क्या है, जरा वो बताएंगे। लगातार हम जो खबरें दिखा रहे हैं आप तक, लगातार हम ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन जिंदगी कामयाब हो गया है और जिसकी उम्मीद हम जता रहे थे। और जैसा कि संजय पुंडीर, संजय क्या कहेंगे आप, क्या तैयारियां हैं वहां पे? क्योंकि माना यह जा रहा था कि इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद उनका ट्रीटमेंट एम्स ऋषिकेश में होने वाला है। संजय, देखिए, निश्चित तौर पर आज का दिन किसी पर्व कम नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जो पिछले 17 दिन से लगातार सरकार का और बड़े बड़े इंजीनियरों का प्रयास चल रहा था, उसमें आखिर सफलता हाथ लगी है। और लगातार हम सुबह से ही दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट न्यूज इंडिया दिखा रहा है कि किस तरह से वहां रेस्क्यू हो रहा था और किस तरह से खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री से ले रहे थे। और वो घड़ी आ ही गई है कि आज यहाँ पर्व जैसा माहौल है। हालांकि हम ही नहीं, जो उनका परिवार है वो पूरी तरह आज दिवाली जैसा एक पर्व जैसा माहौल है, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि उन परिवार को उस पल का इंतजार था जब उनका परिवार और वो मजदूर उनसे मिले। हालांकि इसको लेकर तमाम जो प्रयास था वो सफलतापूर्वक हुआ है और यही वजह है कि वहाँ का जो समय है वो पूरा उत्साहित हो रहा है। और संजय, आपको और अनुज आपको भी बहुत बधाई, क्योंकि आप लोगों ने भी बिल्कुल उम्मीद का दामन थामे रखा और आप जिस तरीके से ग्राउंड पे बने रहे, ग्राउंड जीरो की भूमिका आपने निभाई है और जीरो से हीरो बनने की भूमिका आपने निभाई है, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि आप लोग वहीं से शुरुआत कर रहे थे और आपको ये उम्मीद थी कि ये जरूर कामयाबी मिलेगी। अनुज, क्या कहेंगे आप, इस कामयाबी के बाद जश्न बड़ा होगा? बिल्कुल आसिफ जी, इस एक बड़ी कामयाबी के बाद और बड़ा जश्न होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अब जो उत्तराखंड का लोक पर्व था इगास, जब वो उन्होंने उस समय नहीं मनाया, आज वो इगास मनेगा। आज वो आतिशबाजी होगी, पूरे उत्तराखंड में वो आतिशबाजी होगी जो कभी देखने को नहीं मिली। 41 जो करमवीर, न्यूज इंडिया की मुहिम चली थी कि 41 करमवीरों को, बहुत अच्छा नाम दिया आसिफ जी आपने, करमवीर, और ये इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा क्योंकि करमवीर नाम बहुत अच्छा है। और लोग किस तरीके से ढांढस बंधाया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरीके से हुआ, और सबसे बड़ी चीज आसिफ जी, इसमें आस्था और विज्ञान का समागम देखने को मिला। जो आस्था और विज्ञान का समागम, सबसे पहले न्यूज इंडिया ने खबर चलाई थी कि वहां पे भगवान भोलेनाथ की तस्वीर दिखी। सबसे पहले न्यूज इंडिया ने खबर चलाई थी कि वहां पे बौखनाक नागराजा का मंदिर बना हुआ था और वो मंदिर भी बना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत जो विदेश के लोग आए हुए हैं, जो विदेशी टनल के स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्नोल्ड डिस्क की अगर बात करें, वो वहां पे पूजा अर्चना करते हुए दिखे। तस्वीरों में साफ तौर पे दिखा कि वो वहां पे उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जब उनका मंदिर में ना। आज जब देर शाम खबर आई तब ऑर्नोल्ड डिस्क वहां पे पूजा अर्चना करते हुए दिखे, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया, उनका आशीर्वाद लिया। तो ये तमाम, और एक अपडेट और आपको आसिफ जी और दे दूं, जो इनके परिजन हैं उनके आंखों में खुशी के आंसू हैं। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत गए हुए थे, एक करमवीर जो फंसा था उनके घर गए थे, उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दुआएं दी हैं। पूरा देश इस समय मुख्यमंत्री को दुआएं दे रहा है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी चीज, उत्तराखंड के एसडीआरएफ के जो हमारे जवान हैं, उन जवान को न्यूज इंडिया सलाम करता है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से करी गई। उन मजदूरों की सबसे पहली तस्वीर किस प्रकार से आई, ये एक जज्बा देखने को मिला है। सभी टीम, सभी के आंखों में आंसू हैं इस सफलता को लेकर के। मुख्यमंत्री लगातार प्रधानमंत्री की से बातचीत कर रहे हैं और अभी एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है आसिफ जी कि बीजेपी के कार्यालय में पटाखे जले हैं बीजेपी के। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और देखिए अनुज, मैं आपको और संजय को भी बधाई देता हूं कि आप लोगों ने लगातार न दिन को दिन समझा न रात को रात, आप लगातार डटे रहे, लगातार आपने भी अपनी भूमिका का बेहतर निर्वहन किया है। और अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने पूरी जानकारी ली है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का।
इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में तमाम जानकारी इकट्ठा की है और इस पर जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ग्राउंड जीरो से लगातार न्यूज इंडिया ने पल पल की जानकारी आपको तक पहुंचाई थी। 400 घंटे से न्यूज इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है और ये इसलिए भी क्योंकि ये बेहद जरूरी था, क्योंकि हमसे भी लोगों की उम्मीदें हैं और हम उस उम्मीदों पर खरा उतरना जानते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं।